तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के जो है फॉर्म्स आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, और जिसकी लास्ट डेट जो है 11 सितंबर है, और इस डेट से पहले जो है कैंडिडेट अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, आज की क्लास जो है आपकी सम्मान एवं पुरस्कार से रिलेटेड होने वाली है। किसको कौन सा पुरस्कार, कौन सा सम्मान कब मिला, किस क्षेत्र में मिला। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू रिवीजन बैच क्लास 1 है आपकी। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स ने जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एज फंडा ऑफिशियल। ठीक है, इसमें जो है 16/11/2021 शिफ्ट 2 के जो हिंदी का पोर्शन है उसकी क्विज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ पे आप जाके इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूपीएसआई पीवाईक्यू जो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो है आपको यहाँ पे क्विज अटेम्प्ट करने के लिए प्रोवाइड कराई गई है। आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे यूपीएसआई क्विज एज फंडा में जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी जो है आपको क्विज प्राप्त कराई गई हैं करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे 12 नवंबर 2021 हिंदी की क्विज है। ठीक है, हिंदी पोर्शन का है सब कुछ, शिफ्ट 3, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1। ठीक है, ये 16 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है शिफ्ट 2 के। ठीक है, हिंदी की क्विज हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वो सभी यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन किसको कौन सा पुरस्कार कब मिला, किस क्षेत्र में मिला, जानकारी के लिए। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है आपका, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 और 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 2 बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, पहली रचना क्या है कि ढाई घर जो रचना की गई थी उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, या आवा एक रचना है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी है अर्धनारीश्वर एक रचना है उसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला था, या एक रचना है बेईमान उसके लिए उन्हें नताली पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ढाई घर जो है गिरिराज किशोर द्वारा लिखी हुई एक रचना है जिसके लिए उनको जो है अकेडमी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1992 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढाई घर साहित्य अकेडमी पुरस्कार, तो इनको जो है ये पुरस्कार कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ढाई घर जो है एक रचना है जो कि गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई है, उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1992 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गिरिराज किशोर जी को जो है 2007 में पद्मश्री पद्मश्री पुरस्कार भी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं वो भी हम जान लेते हैं कौन कौन से इनके जो उपन्यास हैं। ठीक है, एक इन्होंने यात्राएं उपन्यास लिखा था, यात्राएं। ठीक है, इन्होंने ये जो है 1917 में लिखा था। और एक था इंद्र सुने, इंद्र सुने ये इन्होंने 1978 में लिखा था। ठीक है, एक था दावेदार, एक उपन्यास कौन सा है इनका, रचना दावेदार। ठीक है, और भी हैं इंपॉर्टेंट जैसे यथा प्रस्तावित, यथा प्रस्तावित, यथा प्रस्तावित, और असलाह, और कौन सा हो जाएगा, असलाह जो एक रचना है वो भी जो है गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई है। परिशिष्ट, और क्या है, परिशिष्ट। ठीक है, ये जो है इन्होंने 1984 में लिखा था। ठीक है, और असलाह जो है इन्होंने 1987 में जो है ये रचना की थी। ठीक है, एक यत्नागर, एक इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या है, यत्नागर, ये जो है इन्होंने 1997 में लिखा था, और इसके लिए जो है इनको क्या मिला था, इसके लिए इनको एक बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है एक व्यास सम्मान प्रदान किया था। ठीक है, इसके लिए क्या मिला था इनको, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान इनको जो है मिला था। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है इनको यत्नागर रचना के लिए 1997 में जो है व्यास सम्मान प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, यहां पे ये आपको याद रखना है। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2010 में, सन 2010 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2010 में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार उदय प्रकाश जी को प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 2010 में जो है 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार
किसे प्रोवाइड कराया गया था? उदय प्रकाश जी को। उदय प्रकाश यानी उदय प्रकाश जी को जो है दिया गया था ये 2010 में। और उनकी एक रचना थी, किस रचना के लिए दिया गया था वो? मोहनदास। मोहनदास रचना जो है ये उदय प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है और इस रचना के लिए जो है इन्हें 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनकी कुछ और रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पीली छतरी वाली लड़की। पीली छतरी वाली लड़की, ठीक है, ये भी रचना जो है उदय प्रकाश जी द्वारा की गई है। एक था तिरछ, ये भी रचना है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, ये भी जो है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, ये भी जो है जो रचना है ये उदय प्रकाश जी द्वारा की गई है। ठीक है, दरिया घोड़ा, दरिया घोड़ा, ठीक है, ये सभी जो है लिखी गई हैं इनके द्वारा। और उन तिरछ जो आप ये देख पा रहे हैं ना, तिरछ, इसके लिए जो है 1990 में, ठीक है, इनको जो है श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र को जो है 1998 ईस्वी में जो है व्यास सम्मान प्राप्त किया गया था। ठीक है, व्यास सम्मान दिया गया था इनको, व्यास सम्मान 1998 में। 2008 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2008 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 2011 में तो भारत भारती सम्मान दिया गया था। 2011 में जो है भारत भारती सम्मान दिया गया था। ठीक है, इनकी कुछ कुछ अन्य जो है रचनाएं हैं, जैसे कि वह अपना चेहरा, वह अपना चेहरा, ठीक है, और उतरती हुई धूप, उतरती हुई धूप, ये रचनाएं जो हैं ये गोविंद मिश्र द्वारा की गई हैं। ठीक है, 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर, ठीक है, धूल पौधों पर, धूल धूल पौधों पर, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, शाम की झिलमिल, शाम की झिलमिल, और खिलाफत, हवा में चिराग, हवा में चिराग, और खिलाफत, ये सभी रचनाएं जो हैं गोविंद मिश्र द्वारा की गई हैं। ठीक है, काशीनाथ सिंह, आपका ऑप्शन नंबर सी है काशीनाथ सिंह। तो काशीनाथ काशीनाथ सिंह ने जो है अन्य रचनाएं जो है की हुई हैं, जैसे कि याद, इन्होंने कौन सी रचना की है? याद, ठीक है, परास्त, और इतिहास शांत, इतिहास शांत, इतिहास शांत, ठीक है, ये रचना जो है ये काशीनाथ द्वारा की गई है। ठीक है, लयताल, लयताल भी जो है किसके द्वारा की गई है? काशीनाथ के द्वारा की गई है। ठीक है, इनका निधन जो है 1 अप्रैल 2015 को हो गया था। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2009 में दिया गया था। 2009 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी के अपने अलग उपन्यास थे, उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, इनको जो है 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था, किसको? कैलाश वाजपेयी को। ठीक है, इनका एक पुरस्कार दिया गया था 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और किस उपन्यास के लिए दिया गया था? रेहन उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? ये ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रथम सरस्वती सम्मान जो है वो हरिवंश राय बच्चन को दिया था 1991 में। ठीक है, किन को दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया था, वो भी 1991 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, उनकी एक आत्मकथा थी 4 खंडों वाली, 10 द्वार से सोयान तक, किस रचना के लिए दिया गया था? वो रचना थी आपकी 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक। ठीक है, 1991 में जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना 10 द्वार से सोयान तक के लिए जो है प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, इनको जो है हरिवंश राय बच्चन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। 1968 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, कौन सी कविता के लिए दिया गया था? वो कविता थी दो चट्टानें, दो चट्टानें।
ठीक है, दो चट्टानें जो कविता थी उसके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में दिया गया था। ठीक है, इनको जो है हरवंश राय बच्चन को ही जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1968 में मिला था। 1968 में ही क्या मिला था इनको? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार। ठीक है, 1968 में जो है इनको मिला था। इनको 1976 में, इन्हीं को जो है किसको, हरवंश राय बच्चन को जो है 1976 ईस्वी में जो है पद्म भूषण से नवाजा गया था। इनको पद्म भूषण प्राप्त हैं ये। ठीक है, इनको पद्म भूषण 1976 में मिला था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था 1976 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर मैं पूछूं दूसरा सरस्वती सम्मान किसको मिला था? दूसरा सरस्वती सम्मान, तो दूसरा सरस्वती सम्मान जो है किसको दिया गया था? वो दिया गया था रमाकांत रथ को। रमाकांत रथ को दिया गया था 1992 में। ठीक है, दूसरा सरस्वती सम्मान ये आपका है। तीसरा सरस्वती सम्मान जो विजय तेंदुलकर को दिया गया था। विजय तेंदुलकर को दिया गया था 1993 में। ठीक है, नाटक, किस नाटक के लिए दिया गया था इनको? कन्यादान नाटक के लिए दिया गया था। ठीक है, और इनको जो है रमाकांत को जो है कविता के लिए दिया गया था श्री राधा कविता के लिए जो है इनको 1992 में सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, 2023 में किसको दिया गया है सरस्वती सम्मान? 2023 में जो है प्रभा वर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। एक उपन्यास था उनका, रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। ठीक है, और 2024 में किसको दिया गया है? 2024 में जो है भरदेश दास को दिया गया है। ठीक है, ये भरदेश दास स्वामी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 और 24 में जो है किसको सरस्वती सम्मान मिला गया है। ठीक है, सबसे पहले जो है किसको दिया गया था? हिंदी की किस रचनाकार को सर्वप्रथम मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। ये आपको याद रखना है। और भी इनको अन्य पुरस्कार मिले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, दूसरा जो है सरस्वती सम्मान इनको मिला था रमाकांत को, तीसरा जो है विजय तेंदुलकर को मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अरुण कमल को जो है किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये सभी जो आप देख पा रहे हैं अरुण कमल द्वारा ही लिखी गई हैं। जो कृति हैं कि अरुण कमल द्वारा ही चारों कृति लिखी गई हैं। लेकिन जो है उनकी कविता थी नए इलाके में। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे, नए इलाके में। तो इसके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और वो दिया गया था 1998 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नए इलाके में जो है अरुण कमल के द्वारा लिखी गई एक कृति है, जिसके लिए उनको 1998 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी हम जानेंगे। तो उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं जैसे अपनी केवलधार, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पुतली में संसार, ये भी उन्हीं का है, और सबूत। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो है उन्हीं की रचनाएं हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अरुण कमल, इनको जो है भारत भूषण अग्रवाल समिति पुरस्कार जो 1980 में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था अरुण कमल को? 1980 में भारत भूषण अग्रवाल भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार। ठीक है, ये जो है इनको 1980 में दिया गया था, और 1989 में जो है 9 ईयर बाद इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, इनको जो है ये पुरस्कार भी प्राप्त किया गया था। ठीक है, इनको जो है निराला समिति सम्मान भी मिला था 2023 में। जो है निराला स्मृति बोलते हैं, स्मृति सम्मान जो है इनको 2023 में दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार को जो है शुरुआत 1955 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1955 में हुई थी, इसकी शुरुआत। ठीक है, 1955 में हुई थी, और पहला पुरस्कार जो है महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। उनकी कविता हिम तरंगिनी के लिए, किसके लिए दिया गया था? हिम तरंगिनी के लिए जो है इनको 1955 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगिनी कविता के लिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और 2024 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला है। ठीक है, 2024 में जो है किसको मिला है? गगन गिल को जो है
2024 में मिला है। ठीक है, मैं जब तक बाहर आई इस कृति के लिए मिला है। कौन सी कृति के लिए मिला है? मैं जब तक बाहर आई, मैं जब तक बाहर आई। ठीक है, तो ये कृति किसके द्वारा लिखी गई है? गगन गिल के द्वारा लिखी गई है। उनको जो है 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया इसी कृति के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 4 दिसंबर 2021 और यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 और 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 और 3 में ये पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित में भी पूछा गया है, 2016 में आया था। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है किस कृति के लिए दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रा नंदन को जो 1968 ईस्वी में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए दिया गया था। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको 1968 ईस्वी में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किसको? सुमित्रा नंदन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है और वो मिला था इनको 1960 ईस्वी में। ठीक है, 1960 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जो उनकी जो किस कृति के लिए मिला था? बूढ़ा चाँद। ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद। ठीक है, इस कृति के लिए जो है इनको 1960 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1961 में जो है सुमित्रा नंदन को 1961 में ही जो है सुमित्रा नंदन को जो है पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण भी मिला था उनको 1961 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मलयालम लेखक शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में, ये भी आप याद रखना। ठीक है, प्रथम जो फर्स्ट जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार ठीक है, कब दिया गया था? ये दिया गया था 1965 में। 1965 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? ये दिया गया था एक मलयालम के लेखक थे, शंकर कुरूप को दिया गया था। शंकर कुरूप को जो है दिया गया था। उनकी एक कविता थी ओडक कुज्जल। कौन सी? ओडक कुजल। इस कविता के लिए जो है इनको 1965 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2018 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो अमिताभ घोष को दिया गया है। किसको? अमिताभ घोष। ये भी याद रखना है। 2022 में दामोदर मौजो को दिया गया है। दामोदर मौजो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन की कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। उनके द्वारा जो है पल्लव, कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं? पल्लव और वीणा, पल्लव, वीणा, युगांत और लोकायतक। ठीक है, और युगवानी और तारापथ। ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रा नंदन द्वारा की गई हैं। ठीक है, 2025 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? 2025 में, तो 2025 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगदुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। ठीक है, राम भद्राचार्य को जो है 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको जो है याद रखना है। और ये जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये भी आपको याद रखना है। 16 मई 2025 को दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसको? अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति के लिए दिया गया था? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अमरकांत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, ये भी जान लेते हैं। 2007 में दिया गया था इनको। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था? इन्हीं हथियारों से। ऑप्शन नंबर जो है ये सी रहेगा। ठीक है, बी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्हीं हथियारों से एक कृति है जो कि अमरकांत द्वारा लिखी गई है और इनको जो है 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया था? 2007 में दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, जैसे कि देश के लोग। ठीक है, मौत का नगर। ठीक है, नगर। सूखा पत्ता। ठीक है, काले उजले दिन। ठीक है, आकाश पक्षी। ठीक है, विदा की रात।
विदा की रात, ठीक है, बीच की दीवार, बीच की दीवार, ये सभी रचनाएं जो हैं रमाकांत द्वारा की गई हैं। ये आपको सबको याद रखना है, ठीक है। मौत की कहानी और देश के लोग, ये जो इनकी कहानियां हैं और ये जो है इनके उपन्यास हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में दिया गया था और व्यास सम्मान भी 2009 में भी इनको दिया गया था, ठीक है। इनको जो है 2009 में क्या दिया गया था, 2009 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है इन्होंने, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया है और व्यास सम्मान भी, ठीक है। दोनों सम्मान जो ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान जो 2009 में इनको प्राप्त कराया गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में क्या है, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन हैं? ये यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? तो मैं बता दूं आपको, रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर, ये आगे पीछे कैसे हो गए सभी, ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर को जो है ये दिया गया था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था 1972 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किस रचना के लिए दिया गया था इनको? उन्होंने एक रचना की थी उर्वशी। कौन सी रचना थी? उर्वशी, एक कविता या रचना थी उनकी, जिसके लिए उनको जो 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था 1968 में। तो प्रथम किसको मिला था? फर्स्ट ये मिला था 1968 ईस्वी में, किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है, 1968 में मिला था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को जो 1972 में मिला था, ये दूसरा था। और थर्ड किसको मिला था? तीसरा जो है वो महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में। 1982 में जो है महादेवी वर्मा को मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था, ठीक है। यामा कृति के लिए मिला था, किसके लिए? यामा एक कृति उनके द्वारा लिखी गई है, इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था, ठीक है। इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था, मैंने अभी बताया आपको, चिदम्बरा, ठीक है। तीसरा भी हो गया, ठीक है। नसीम अख्तर को जो है कब मिला था? 2019 में दिया गया था, ठीक है। 2019 में जो है किसे दिया गया है? 2019 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? नसीम अख्तर को, नसीम नसीम अख्तर को मिला है, ठीक है। 1992 में किसको मिला था? 1992 में जो है नरेश मेहता को मिला था। किसको दिया गया था? नरेश मेहता को दिया गया है, ठीक है। 2022 में किसको दिया था? दामोदर मोजो को, ठीक है। ये जो है लिस्ट है आपकी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, और द्वितीय रामधारी सिंह दिनकर, और तृतीय जो थे वो महादेवी वर्मा थी, ठीक है। 2022 में जो है दामोदर मोजो को मिला, ये आप सबको याद रखना है, ठीक है। 2017 में किसको दिया गया था? ये भी देख लेते हैं। 2017 में जो है कृष्णा सोबती को दिया गया था, कृष्णा सोबती, ठीक है। और 2018 में किसको मिला है? अमरकांत को। 2018 में किसको मिला है? अमरकांत को मिला है। निर्मल वर्मा को जो है 1999 में दिया गया था। निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1999 में दिया गया था, ठीक है। 2021 में किसको दिया गया था? 2021 में जो है वो दिया गया था किसको दिया गया था? नीलमणि फूकन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जो है कंप्लीट हो गया ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है इसकी क्विज अटेम्प्ट करने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को जो है साकेत के लिए एक महाकाव्य था, कौन सा? साकेत महाकाव्य। तो इसके लिए जो है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये जो है 1932 ईस्वी में जो है मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी आपको जाननी पड़ेंगी। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? जैसे कि भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, ठीक है। पंचवटी, यशोधरा, ठीक है। जयद्रथ, ठीक है। और द्वापर, ठीक है। झंकार,
ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है, एक जय भारत, जय भारत, ठीक है, रत्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रत्नावली जो है काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है। ठीक है, रत्नावली और हिडिंबा, कौन सी रचना थी, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, ठीक है, और एक थी सैरंध्री, सैरंध्री, ठीक है। ये सभी प्रमुख रचनाएं जो हैं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, एक वग, हाँ ये रह गया। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो मैथिली शरण गुप्त की हैं, और इनको जो है मैथिली शरण गुप्त को जो है साकेत कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है, कि 2017 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दूं जो है 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कृष्णा सोबती को जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारतीय साहित्य में योगदान के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, भारतीय साहित्य योगदान के लिए दिया गया था 2017 में। ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, कृष्णा सोबती को दिया गया था। ठीक है, भारतीय साहित्य में योगदान के लिए। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था, हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी में जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, तो ये जो 1955 में दिया गया था, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, वो भी 1955 ईस्वी में दिया गया था। सर्वप्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सी कृति के लिए दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो वो कृति कौन सी थी, हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी के लिए जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है 1973 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। इनको जो है कब मिला था, 1973 ईस्वी में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 1978 में दिया गया था, 1978 में दिया गया था। इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, इस कविता के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस चीज़ के लिए दिया गया था, उनकी एक कविता थी, रचना थी आलोक पर्व के लिए। ठीक है, आलोक पर्व के लिए जो है इनको दिया गया था, कौन सा, आलोक पर्व। इनको जो है आलोक पर्व कविता के लिए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब है राहुल संकृत्यायन, इनको जो 1958 में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1958 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। तो किस रचना पर दिया गया था, मध्य एशिया का इतिहास, क्या आया था, मध्य एशिया का इतिहास। इस रचना के लिए जो है राहुल सांकृत्यायन को जो है 1958 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, किसको का पुरस्कार मिला, काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्ञे कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी अज्ञे एक लेखक हैं। ठीक है, उनको जो है आंगन के पार द्वार, उनके द्वारा लिखी गई एक रचना है, उसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, उनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1964 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1964 में, कौन सी कृति के लिए, आंगन के पार द्वार। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनकी मुख्य कविताएं कौन कौन सी हैं, किसकी, अज्ञे द्वारा लिखी गई कविताएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि भग्नदूत, चिंता, और इत्यलम, क्या, इत्यलम, और हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कविता है। ठीक है, बावरा अहेरी, ये भी कविता जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और भी हैं, जैसे अरी ओ करुणा, अरी ओ करुणा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है।
और कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये रचना है। ठीक है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, एक ये भी रचना है उनकी। ठीक है, नदी की वाक छाया, नदी की, नदी की वाक छाया, ये भी इन्हीं की कृत्य यानी इन्हीं की जो है कविता है ये। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सर्वप्रथम किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, 1964 में। और इनकी जो है अज्ञे द्वारा लिखी गई जो इंपॉर्टेंट जो आपकी जो रचनाएं हैं वो मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था। ये यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, शिफ्ट 2 में। तो भारत भारती पुरस्कार जो 2014 में किसको दिया गया था, 2014 में जो काशीनाथ सिंह को मिला था। किसको मिला था, काशीनाथ। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर है, काशीनाथ को मिला था 2014 ईस्वी में। और किस उपन्यास के लिए मिला था इनको, वो उपन्यास था इनका रेहन पर रघु, रेहन पर रघु। इस उपन्यास के लिए जो है 2014 में काशीनाथ सिंह को जो है साहित्य भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार जो 1982 में किसको मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट जो है भारत भारती पुरस्कार जो है किसको मिला था, वो मिला था 1982 में महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। 1990 में किसको दिया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1990 में जो धर्मवीर भारती को मिला था, धर्मवीर भारती। ठीक है, 1998 में किसको दिया गया था, जगदीश गुप्त को, जगदीश गुप्त। ठीक है, अच्छा 2001 में जो है जानकी वल्लभ शास्त्री को दिया गया था, ये भी आप याद रख लें, पूछ लेता है। जानकी, जानकी वल्लभ, जानकी वल्लभ शास्त्री को, ठीक है, भारतीय पुरस्कार, भारत भारतीय पुरस्कार जो है दिया गया था। 2005 में जो है नामवर सिंह को दिया गया था। 2005 में जो है क्या नाम था, नामवर, नामवर सिंह को दिया गया था। ठीक है, 2006 में जो है परमानंद श्रीवास्तव को दिया गया था। 2006 में जो है परमानंद श्रीवास्तव को, श्रीवास्तव को दिया गया था। ठीक है, 2007 में किसको दिया गया था, 2007 में जो है रामदर्श मिश्र को दिया गया था, रामदर्श मिश्र। ठीक है, ये आपको याद रखने। और भी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि मान लो 2008 में जो केदारनाथ सिंह को दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। 2008 में जो है केदारनाथ सिंह को दिया गया था, केदारनाथ सिंह को दिया गया था। और 2008 में ही जो है आलोक वाजपेयी को भी मिला था। 2008 में जो है आलोक वाजपेयी को भी दिया गया था, आलोक वाजपेयी, आलोक वाजपेयी को जो है भारतीय पुरस्कार 2008 में दिया गया था। 2009 में जो है किसको दिया गया था, महीप सिंह को, महीप सिंह को दिया गया था। 2011 में जो गोविंद मिश्र को दिया गया था, 2011 में किसको दिया गया था, गोविंद मिश्र को दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा 2012 में जो गोपाल दास नीरज को दिया गया था, ये भी याद रखेंगे, गोपाल दास, गोपाल दास नीरज। ठीक है, और 2013 में जो है दूधनाथ सिंह को दिया गया था भारतीय पुरस्कार, किसको दिया गया था, दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह। ठीक है, 2015 में जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया था। 2015 में जो है किसको दिया गया था, डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, 2017 में किसको दिया गया था, 2017 में जो है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को दिया गया था, आनंद प्रकाश दीक्षित, आनंद प्रकाश दीक्षित। ठीक है, 2017 में दिया गया। 2018 में किसको दिया गया था, 2018 में जो उषा किरण खान को दिया गया था, उषा किरण खान को दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। 2019 में किसको दिया गया था, 2019 में जो है ये सूर्यबाला को, सूर्यबाला को जो है 2019 में भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। 2020 में जो है पांडे सारीभूषण को दिया गया था। 2020 में जो किसको दिया गया था, पांडे, पांडे शशिभूषण, पांडे शशिभूषण, शशिभूषण को दिया गया था। ठीक है, 2021 में जो है रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। 2021 में जो किसको दिया है, रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 2013 में जो किसको दिया गया है, 2013 में जो है ये दिया गया दूधनाथ सिंह को, दूधनाथ सिंह को। ठीक है, ये जो है आपको पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है, किसको जो है भारतीय पुरस्कार किस किस को मिला था। 2014 में जो है केस काशीनाथ सिंह को मिला था, ये आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला था। 2014 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है किसको मिला था, ये यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो 2014 में जो है रमेश चंद्र साहा को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2014 में जो है रमेश चंद्र साहा को दिया गया था। उनका एक उपन्यास था विनायक। कौन सा उपन्यास था? उपन्यास था विनायक। विनायक, इस उपन्यास के लिए जो है इनको 2014 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की हैं? गोबर गणेश, गोबर गणेश, ठीक है, और जंगल में आग, जंगल में आग, ठीक है, मोहल्ले का रावण, मोहल्ले का, मोहल्ले का रावण, ठीक है, कछुए की पीठ पर, कछुए की पीठ पर, ठीक है, और भी है जैसे शैतान के बहाने, शैतान के बहाने, ठीक है। ये सभी रचनाएं जो हैं रमेश चंद्र शाह द्वारा की गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? राजेश जोशी। राजेश जोशी जो है, ये देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, राजेश जोशी को जो है 2002 में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था। कब? 2002 में जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। दो पंक्तियों के बीच इनकी कविता थी, उसके लिए दिया गया था। किसके लिए? एक कविता थी इनकी, दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, राजेश जोशी को जो 2002 में दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अच्छा, केदारनाथ सिंह को कब दिया गया था? 1989 ईस्वी में। केदारनाथ सिंह को जो है 1989 ईस्वी में जो है दिया गया था। 1989 ईस्वी में जो है दिया गया था। इनकी एक रचना थी केदारनाथ की, वो थी अकाल में सारस। कौन सी थी? अकाल में सारस। ठीक है, इस कविता के लिए जो है इनको 1989 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अमरकांत को जो है 2000, अमरकांत को 2007 में जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इनका एक उपन्यास था इन्हीं हथियारों से, शायद पिछले क्वेश्चंस में किसी में रिपीट हुआ था ये, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से। इस उपन्यास के लिए जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2007 में दिया गया था। ठीक है, अब 2015 में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला था? वो मिला था रामदर्श मिश्र को। ठीक है, उनकी एक कविता थी आग की हंसी, उसके लिए इनको जो है दिया गया था। मैं लिख देता हूँ, 2015 में जो है क्या बोलते हैं इसको, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था, रामदर्श मिश्र को दिया गया था। उनकी एक कविता थी आग की हंसी। किस कविता के लिए दिया गया था? आग की हंसी। इस कविता के लिए जो है 2015 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं हम 2016 की। 2016 में जो है नासिरा शर्मा को दिया गया था। नासिरा शर्मा को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2016 में दिया गया था। इनका एक उपन्यास था पारिजात। कौन सा था? पारिजात। इस उपन्यास के लिए जो है इनको 2016 में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1968 में मिला था। 1968 में जो है साहित्य पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को जो है 1968 में दिया गया था। उनकी एक कविता थी दो चट्टानें। कौन सी कविता थी? दो चट्टानें। इस कविता के लिए जो है इनको 1968 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। 2013 में किसको दिया था? मृदुला गर्ग को जो है 2013 में मृदुला गर्ग। कौन? मृदुला गर्ग को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। उनका एक उपन्यास था मिलजुल मन। कौन सा उपन्यास था? मिलजुल मन। इस उपन्यास के लिए जो है इनको 2013 में मृदुला गर्ग को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2022 में जो है किसको दिया गया है? 2022 में जो है 2022 में जो है वो जो है बद्री नारायण को दिया गया है। किसको? बद्री नारायण को दिया गया है। और उनकी किस कृति या किस कविता के लिए दिया गया है? तुमड़ी के शब्द। किसके शब्द? तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द। ठीक है, इस कविता के लिए, इस कृति के लिए जो है 2022 में बद्री नारायण को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी। उर्वशी जो है कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? एक कविता है, कौन सी कृति है जिसका नाम है उर्वशी। ठीक है, ये दिनकर जो है यहाँ पे शॉर्ट में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरा नाम दिनकर नहीं है, ये पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, शॉर्ट में आपको पूछ लिया है कि उर्वशी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 4 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको जो है इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी को
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर, किसको, पूरा नाम क्या था उनका, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था 1972 ईस्वी में दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया था, किसको दिया था, सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था शंकर कुरूप को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वप्रथम किसको दिया गया था, सर्वप्रथम जो है 1965 ईस्वी में दिया गया था शंकर कुरूप को, शंकर कुरूप। ये आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, क्लास बहुत इंटरेस्टेड हो रही है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है पुरस्कार जो है किसको दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है। आपको जो ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक लिस्ट हम बना लेते हैं कि 2010 में किसको दिया गया था। 2010 में जो है ये चंद्रशेखर कंबरा को दिया गया था कन्नड़ साहित्य में योगदान के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। किसको दिया गया था, ये दिया गया था चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कंबरा, ठीक है। चंद्रशेखर कंबरा को जो है ये दिया गया था कन्नड़ साहित्य के योगदान के लिए, ठीक है। 2016 में किसको दिया गया था, ये जो है ये दिया गया था शंख घोष को, शंख घोष को जो है दिया गया था, ठीक है। उनकी एक कृति थी मुखरे बारों के लिए दिया गया था, ठीक है। 2006 में किसको दिया गया था, 2006 में जो है ये रविंद्र कालेकर को दिया गया था, रविंद्र कालेकर, रविंद्र कालेकर, रविंद्र कालेकर को जो 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 2012 में जो है राबुरी भारद्वाज को दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। 2012 में किसको दिया गया था, राबुरी भारद्वाज, ठीक है, राबुरी भारद्वाज को दिया गया था, ठीक है। 2013 में जो केदारनाथ सिंह को दिया गया था, ये भी आप याद रखें, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ, केदारनाथ सिंह, ठीक है। 2015 में किसको दिया गया था, 2015 में जो है ये रघुवीर चौधरी को दिया गया था, रघुवीर चौधरी को दिया गया था। और 2014 हो गया, नहीं हुआ। 2014 में जो ये किसे दिया गया था, भालचंद्र नेमाड़े को, भालचंद्र, भालचंद्र नेमाड़े, ठीक है। ये हो गया 2014, 15 हो गया, 2016 हो गया। 17 में किसको दिया गया था, ये 2017 में जो है ये कृष्णा सोवती को दिया गया था, कृष्णा सोवती को ये जो है दिया गया था। 2021 में किसे दिया गया है, दामोदर मोजो को दिया गया है, अभी भी पहले भी लिखवाया था, दामोदर मोजो को जो है ये दिया गया है, ठीक है। 2024 में जो है किसको दिया गया है, ये 2024 में जो है, 2024 में जो है राम भद्राचार्य को दिया गया है, राम भद्राचार्य जी को दिया गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 2025 में जो है किसको मिला है ये, 2025 में जो है ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, विनोद कुमार, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखेंगे, ये पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको कब मिला था, ठीक है। तो 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, उनकी एक कृति थी, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था, ठीक है। कौन सी कृति, उर्वशी, उर्वशी कृति के लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नरेश मेहता को, नरेश मेहता को अपने संपर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है, ये यूपीएसआई 5 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नरेश मेहता को जो है भाई 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1992 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब, 1992 ईस्वी में मिला था, और संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया गया था, ठीक है, संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया गया था। उनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे डूबते मस्तूक, डूबते, डूबते मस्तूल, ठीक है। यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, ठीक है। दो एकांत, दो एकांत, ठीक है। ये सभी कृति जो है, रचनाएं जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, नरेश मेहता द्वारा लिखी गई हैं। एक और है प्रथम फाल्गुन, प्रथम फाल्गुन, प्रथम फाल्गुन, ठीक है। उत्तर कथा, उत्तर कथा, ठीक है। नदी यस्वती, या ऐसे कुछ है, क्या बोलते हैं उसको, नदी यस्वी, यस्वी, ठीक है। ये जो है रचनाएं किसके द्वारा की गई हैं, नरेश मेहता द्वारा की गई हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नरेश मेहता को जो है 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन, लीलाधर जगूड़ी,
ये आपको नाम याद रखना है, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 और यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ 2 दिन का अंतर रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो लीलाधर जगूड़ी को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और एक कृति थी उनके द्वारा जो लिखी गई थी, वो थी अनुभव के आकाश में चांद। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव के आकाश में चांद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? लीलाधर जगूड़ी के द्वारा लिखी गई है। और इसी कृति के लिए जो है इनको 1997 ईस्वी में 1997 ईस्वी में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद के लिए जो है दिया गया था 1997 ईस्वी में। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। ठीक है, हर बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट जो किसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पहला किसको मिला था? 1955 में मिला था। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में जो है इनको दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था? हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लीलाधर की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, उनकी कौन कौन सी रचना है लीलाधर द्वारा। जैसे शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है, नाटक जारी है, नाटक जारी है, नाटक जारी है। ठीक है, ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में। ठीक है, महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना। और घबराए हुए शब्द, इंपॉर्टेंट ये है, घबराए हुए शब्द। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो है लीलाधर द्वारा की गई हैं, लीलाधर जगूड़ी द्वारा की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केदारनाथ सिंह को उनके किस पुस्तक पर, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 में शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, केदारनाथ को जो है, केदारनाथ सिंह को जो है 1989 ईस्वी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था। और वो भी अकाल में सारस, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, अकाल में सारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे, अकाल में सारस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है अकाल में सारस। और इसी कवि पुस्तक के लिए जो है 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसी पुस्तक के लिए जो है इनको फिर से दोबारा 2013 में, इसी पुस्तक के लिए जो है 2013 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको, पुरस्कार जो है इनको 2013 में दिया गया था अकाल में सारस, उसी पुस्तक के लिए। ठीक है, लेकिन 1989 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उसी की अकाल में सारस पुस्तक के लिए। और 2013 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उसी बुक के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं इनकी कुछ, जैसे कि मान लो मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी। अभी बिल्कुल अभी, कौन सी रचना है इनकी? एक अभी बिल्कुल अभी। ठीक है, ये रचना जो है। और जमीन पक रही है, जमीन, जमीन पक रही है। ठीक है, जमीन पक रही है, यहां से देखो, यहां से देखो। ठीक है, बाघ, बाघ। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और भी हैं जैसे कि सृष्टि पर पहरा, इन्हीं की द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, सृष्टि पर पहरा, सृष्टि पर पहरा। ठीक है, तो ये जो है लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं जो केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस क्लास के जो आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और क्लास कंप्लीट होने के बाद जो है आप क्विज वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपने कितना सीख पाए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथा कथा सरित सागर, कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? कथा सरित सागर जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये चंद्रकांता के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये चंद्रकांता के द्वारा, चंद्रकांता द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कथा सरित सागर जो एक उपन्यास है,
जो किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रकांता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनको जो है व्यास सम्मान प्राप्त किया गया था 2005 में। ठीक है, कब दिया गया था, 2005 में जो है व्यास सम्मान, 2005 में जो है इनको व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, कथा सरित सागर के लिए। ठीक है, 2005 में जो है इनको व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2008 में जो है किसको ये जो है व्यास सम्मान दिया गया था, 2008 में जो मन्नू भंडारी को दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2008 में जो है किसको दिया गया था, मन्नू भंडारी को दिया गया था, मन्नू भंडारी को। उनकी एक आत्मकथा थी, एक कहानी यह भी, इस आत्मकथा के लिए दिया गया था, एक कहानी यह भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा थी उनकी, जो 2008 में इनको जो है इस कविता के लिए जो है व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, 2021 में जो है असगर 2021 में जो है असगर वजाहत को दिया गया था, असगर वजाहत को दिया गया था। और महावली एक रचना उन्होंने की थी, किस रचना के लिए दिया गया था, महावली। ठीक है, महावली रचना के लिए जो है 2021 में असगर वजाहत को जो है व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, 2022 में जो है ज्ञान चतुर्वेदी जी को जो है ये व्यास सम्मान दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया। उनकी रचना थी पागल खाना। कौन सी रचना के लिए दिया गया था, पागल खाना। ठीक है, रचना के लिए जो है इनको व्यास सम्मान प्राप्त था। ठीक है, 2023 में जो किसको दिया गया था, 2023 में जो है पुष्पा भारती को दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। ठीक है, उनकी रचना थी यादें यादें और यादें। किस रचना के लिए दिया गया था, यादें और यादें। ठीक है, इस रचना के लिए जो है 2023 में पुष्पा भारती को जो है व्यास सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसके लिए पूछा है, अमृतलाल नागर को जो है किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैं आपको बता दूं, अमृतलाल जो है इनको 1967 ईस्वी में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जो अमृत और विष इनके द्वारा एक लिखी गई कृति थी, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1967 ईस्वी में। तो अमृत और विष, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस कविता के लिए, इस कृति के लिए जो है इनको 1967 ईस्वी में जो है अमृतलाल नागर को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब 1960 में जो है ना सुमित्रा नंदन पंत को जो है ये दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार, जो है 1960 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं इसको बार बार ले लेता हूँ। सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1960 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, जो एक कविता थी कला और बूढ़ा चांद। इस कविता के लिए, किस कविता के लिए, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, इस कविता के लिए जो 1960 में सुमित्रा नंदन को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1960 में। 2002 में किसको दिया गया था, राजेश जोशी को दिया गया था। ये आप याद रखना, किसको दिया गया था, 2002 में किसे दिया गया है, राजेश जोशी को। अगर ये रह गया हो तो आप लिख लेना, 2002 में जो है राजेश जोशी को दिया गया था। उनकी कविता थी दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सर्वप्रथम किसको दिया गया था, ये फिर से एक बार फिर बता देता हूँ। साहित्य अकेडमी पुरस्कार सर्वप्रथम जो 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। ठीक है, उनकी एक कृति थी हिमतरंगिनी के लिए दिया गया था। किस के लिए दिया गया था, उनकी एक कृति थी हिमतरंगिनी के लिए जो है 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिमतरंगिनी एक उनके द्वारा लिखी हुई कविता थी, बुक थी, उसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है कि अमृतलाल नागर को जो है अमृत और विष इस कृति के लिए जो इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1967 ईस्वी में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्यकार के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला। हिंदी साहित्य के लिए किसे सर्वप्रथम जो है व्यास सम्मान मिला था। ये यूपीएसआई 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है व्यास सम्मान किसको मिला था, रामविलास जी को मिला था, रामविलास शर्मा जी को मिला था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है इनको 1991 ईस्वी में जो है मिला था, ये आपको याद रखना है। रामविलास शर्मा जी को 1991 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम, ठीक है, व्यास सम्मान मिला था 1991 ईस्वी में। चलो 1991 में तो रामविलास शर्मा जी को मिला था। 1992 में किसे मिला था? तो भैया 1992 में जो है ये डॉक्टर शिव प्रसाद को मिला था। उनका एक उपन्यास था नीला चांद, उस उपन्यास के लिए किसको मिला था? शिव प्रसाद जी को, शिव प्रसाद, डॉक्टर शिव प्रसाद जी को मिला था। उनका एक उपन्यास था, कौन सा उपन्यास था? नीला चांद, नीला चांद। इस उपन्यास के लिए जो है इनको 1992 में जो है व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, 1993 में किसे मिला था? 1993 में जो है गिरिजा कुमार माथुर को मिला था। गिरिजा कुमार माथुर को जो है मिला था। उनको जो है एक काव्य लिखा था, मैं वक्त के हूँ सामने, उसके लिए जो है इनको मिला था। इनके द्वारा एक काव्य लिखा गया था, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। इस काव्य के लिए जो है इनको 1993 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया था। बात करते हैं 1994 में किसको दिया गया था फिर? तो 1994 में जो है ये धर्मवीर भारती को दिया गया था। किसको दिया गया था? धर्मवीर भारती को दिया गया था ये 1994 में व्यास सम्मान। उनके द्वारा जो है एक काव्य लिखा गया था, सपना अभी भी। कौन सा काव्य था? वो काव्य था सपना अभी भी, सपना अभी भी। ठीक है, इस काव्य के लिए 1994 में धर्मवीर भारती को जो है ये क्या बोलते हैं, व्यास सम्मान दिया गया था। 2018 में किसको दिया गया है? 2018 की बात करता हूं मैं, तो 2018 में जो है लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले करा चुका हूं इसको मैं। लीलाधर जगूड़ी को जो है ये मिला था। उनका काव्य था जितने लोग उतने प्रेम। कौन से काव्य के लिए दिया गया है? जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, इस काव्य के लिए जो है लीलाधर जगूड़ी को जो है क्या मिला था? इनको व्यास सम्मान दिया गया था 2018 में। 2019 में जो है नासिरा शर्मा को दिया गया था, बता चुका हूं मैं ये। 2019 में जो है ये नासिरा शर्मा को जो है दिया गया था। उनका एक उपन्यास था कागज की नाव। ठीक है, इस उपन्यास के लिए जो है इनको 2019 में नासिरा शर्मा को जो है व्यास सम्मान दिया गया था। 2020 में किसको दिया है? 2020 में जो है शरद पगारे को दिया गया है। किसको दिया गया है? शरद पगारे को जो है व्यास सम्मान दिया गया है। एक उपन्यास था उनका पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए जो है इनको 2020 में व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो आज की क्लास खत्म हो जाती है, इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है आपको इन सब की जो है नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगी। और हर चीज़ की जो है, जो भी आपको मैं करा रहा हूँ, जो भी पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, उसकी PYQ के जो आपको क्विज अटेम्प्ट करने के लिए भी जो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ एज पंडा में। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के